कुछ दोस्तों के पास एक रेनॉल्ट ग्रैंड सैनिक है और वे शिविर करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे शिविर करें। उनके पास गद्दे हैं, लेकिन फर्नीचर की कमी है। जब उन्हें पता चला कि मेरे पास DIY और घरेलू सामान के बारे में एक YouTube चैनल है, तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी। यदि आप फर्नीचर बनाने की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए वीडियो देखें। ठीक है, मेरे पास पहले से ही कार है और परियोजना शुरू हो गई है। पाइन बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है, क्योंकि प्लाईवुड बहुत महंगा है और परियोजना को बहुत महंगा बनाता है। यह बोर्ड सुंदर है और पैसे के लायक है। जैसा कि मैंने कहा था, जिन हिस्सों का मैं उपयोग करना चाहता हूं, उन्होंने इसे दुकान में मेरे लिए काट दिया। फिर बाद में मैं विस्तृत उपाय डालूंगा। लकड़ी थोड़ी आई। नमकीन सा वातावरण है क्योंकि पास पास बोर्ड है। जब मैंने लेरॉय मर्लिन को बताया तो उसने मुझे बताया। आप इस कीमत से क्या उम्मीद करते हैं? सच्चाई यह है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया, मुझे पता है। ओरियन थोड़ा सा है। निदेशक मंडल, पाइन के पेड़ एक बार सूखने के लिए शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ हैं। यह थोड़ा टपकने लगा, लेकिन इसके बाद यह गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह यह सीधा हो जाएगा। उस गद्दे के लिए सांस लें, हम बाद में अंदर देख सकते हैं। कुछ चीजें भी हल्की हो गई। हम वजन में कुछ छेदों को बनाएंगे, लगभग 30 व्यास मिमी है। वैसे अगर कोई इसे ले जाता है, प्रौद्योगिकी के बारे में पूछें, अधिक प्रभावी ढंग से छेद बनाएं। हाँ, फिर आधे रास्ते में ड्रिल करें। वह घूमता और चलता। बोर्ड, हमने दूसरे आधे को खत्म किया। इस तरह हम इससे बच सकते हैं अगर ड्रिल बिट के बाहर निकलने पर अस्टेलिन, और यह जल्दी से किया जाता है। लकड़ी के एक टुकड़े का उपयोग करते हुए, जिसमें पहले से ही छेद था, मैंने इसे एक पेंसिल से चिह्नित किया। सभी छेद एक दूसरे में जाते हैं। काज क्या विस्तार करेगा। इस तरह काम बहुत तेजी से पूरा हो जाता है। यह हिस्सों की कुल संख्या है। मैं इसका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए करता हूं। अगर कोई है तो मैं आपको आकार भी छोड़ दूंगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो क्या आप मुझसे टिप्पणियों में पूछ सकते हैं। हम इस स्ट्रॉबेरी को चुनेंगे जिस पर मैं विश्वास करता हूं। नौकरी के लिए कौन सा सही है? एक बार मिलिंग की गहराई मशीन के नीचे तय हो जाती है और लॉक हो जाती है। खैर, यह बहुत अच्छा है। परिणाम बहुत अच्छे हैं। बचे हुए लकड़ी, कुछ सैंडपेपर, कैंची और गोंद का उपयोग करके हमने छेद के अंदर की सतह को खुरचने के लिए एक छोटा सिलेंडर तैयार किया है।
मैंने उन्हें काट दिया है लकड़ी के आकार के सैंडपेपर के साथ। अब आओ उन्हें एक साथ चिपकाएं और देखें कि क्या यह अच्छा काम करता है। अब यहाँ अंदर आप स्पष्ट रूप से उन लकड़ीडीढ़ी के बाल देख सकते हैं जिनमें बड़े खुले छेद हैं। हम एक नोटबीस ग्रिड सैंडपेपर डालेंगे। सामान हम इस्तेमाल करेंगे मशीन। तो यह पूरी तरह से दिखता है केंद्र में। खैर, मैंने सब कुछ किया है। जांच करें, यह पेंट करने का समय है। अब एक ब्रश का उपयोग करें। हम छेद के अंदर और बाहर भी वार्निश लगाने की योजना बना रहे हैं। पक्ष के बारे में क्या? दूसरी परत के लिए अंत में मैंने वार्निश लगाने के लिए एक पैलेट का उपयोग किया। रोलर्स के कारण मुझे एक एहसास है, ईचाबा बहुत कम उत्पाद हैं और फूस का उपयोग बहुत धीमा है और मैं मात्रा को बेहतर ढंग से वितरित कर सकता हूं। मैं वार्निश लगाना चाहता हूं। इसके अलावा लकड़ी के कारण नहीं है, कोई नहीं उत्पाद, क्योंकि यह वार्निश अत्यंत तेजी से अवशोषित करता है। इस तरह बहुत बेहतर है। कुल मिलाकर वार्निश की 3 परतें हैं। अब हम इंतजार करते हैं कि यह सूख जाए। अब मैं जो टुकड़ा डालने जा रहा हूं वह बहुत है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र बीम के रूप में काम करेगा और इसे बीच में रखा जाएगा। क्या यह उसे डूबने से रोक देगा? यहाँ आप देख सकते हैं कि इस लकड़ी को छोटा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यह यहाँ हैंडल को परेशान करेगा। यह एकदम सही है। ठीक है, हमारे पास पहले से ही संरचना है और अब हमारे पास विस्तार योग्य टुकड़ों की कमी है। अंतिम स्क्रू। अब हम एक और काज और लकड़ी के एक और टुकड़े को पेंच करने जा रहे हैं। हमने पहले ही एक दूसरे को रखा है। काज, अब चलो देखते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। हमने ढक्कन उठाया और फैलाया। यही वह जगह है जहां मैं जा रहा हूं। स्लीपर वैन।
इसका उद्देश्य यह है कि एक बार पैर फैल जाए, वे कालीन पर स्थिर हो जाते हैं ताकि रात में सोते समय हम रोलिंग या अन्य गतिविधियों को रोक सकें। पैर झुकते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए परिवहन, चलो कुछ छोटे पहियों स्थापित करते हैं। तुम यहां से आए हो, बाहर ना आओ। बहुत सारे वे करते हैं। अच्छा भार वहन क्षमता। वे अत्यधिक बाहर नहीं जाते। चेहरा हम 4 डाल देंगे। हम उन्हें एक साधारण पेचकश के साथ कस लेते हैं क्योंकि यह ट्राम के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने एक रस्सी रखी है ताकि जब मैं इसे उठाता हूं तो यह खुल न जाए, और अब यह 2 लोगों के बीच अच्छी तरह से उठता है। जब यह पूरा हो गया तो हमने देखा कि यह तय होने पर सूटकेस में पूरी तरह से फिट हो सकता है। परिणाम बहुत अच्छा था और सीटें मूल आकार में थीं। फर्नीचर परिवहन करने के लिए आपको किसी भी अजीब आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे पास सोमियर फर्नीचर है जो पूरी तरह से फैल गया है। ये अच्छी तरह से समर्थित है और पैरों का आविष्कार किया गया है ताकि वे जमीन से बाहर न निकलें। वे काफी तय हैं। इससे पहले कि आप गद्दे का प्रभाव देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें। मेरे अन्य चैनल सामग्री की भी जांच करें और अगर आपको पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपके सवालों के लिए कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नमस्ते, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।